नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में बहुत बार ये क्वेरी आती है कि हमारा जो इनपुट पड़ा है क्रेडिट लेजर में, उस इनपुट को हम कैसे कैसे यूज में ले सकते हैं। उस इनपुट को हम कौन कौन से टैक्स का भुगतान करने के लिए यूज में ले सकते हैं। 5 साल हो गए हैं जीएसटी को, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उस पर क्वेरी आती रहती है। इसका रीजन है कि इतने सारे नोटिफिकेशंस आए दिन जीएसटी में आते रहते हैं दोस्तों। तो आपके पास कोई इनपुट पड़ा है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका बहुत नीट एंड क्लियर है। क्या है आपका क्वेश्चन जो कि एकदम नीट और क्लियर है आपके सामने? यहां पे है वो क्वेश्चन: whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for payment for making payment of any tax under the GST law। कि लेट सपोज आपके पास पड़ा है सीजीएसटी का टैक्स का इनपुट। क्या पड़ा है आपके पास? इनपुट। तो जीएसटी का ऑब्वियस सी बात है कि जीएसटी के अलावा तो आप किसी टैक्स का पेमेंट कर नहीं पाओगे। अभी आप ये तो कर नहीं सकते कि भैया मेरे पास जीएसटी की तो क्रेडिट लेजर पड़ी है, जीएसटी का क्या पड़ा है मेरे पास? जीएसटी का मेरे पास पड़ा है क्रेडिट, और मैं बात करता हूं मैं इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकता हूं क्या उससे? नहीं ना जी ना। तो बात करेंगे हम जीएसटी लॉ में। तो क्या जीएसटी लॉ में किसी भी टैक्स का, अब जीएसटी लॉ में और कौन सा टैक्स हो सकता है? हो सकता है आपका सेस भी एक टैक्स है, आपका आईजीएसटी भी एक टैक्स है, आपका एसजीएसटी भी एक टैक्स है। उनमें पेनल्टी भी लगती है, उनमें लेट फीस भी लगती है। तो जीएसटी में तो काफी सारे टैक्स है। तो क्या मेरे पास जो क्रेडिट पड़ा है, इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है दोस्तों, वो है जो मेरे पास क्रेडिट पड़ा है। बेसिकली क्या पड़ा है? क्रेडिट। मैं कैश लेजर की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जीएसटी के साथ साथ हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके रोजमर्रा के काम में भी यूज आने वाले हैं दोस्तों। काफी सारे वीडियो तो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा आपको। जैसे कि हम एक्सेल के शॉर्टकट्स भी आपको आए दिन बताते हैं। जल्दी हम लेके आने वाले हैं एक्सेल के टॉप 5 शॉर्टकट्स जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा है, क्या मैं किसी भी प्रकार के टैक्स का पेमेंट कर सकता हूं जीएसटी में? नहीं। नो। पहली बात बता दूं, नो। अब किसके लिए कर सकते हैं? आइए। तो सबसे पहले सेक्शन इन्होंने बोला है, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सबसे पहले सीजीएसटी एक्ट की बात करिए कि जो सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है, बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। तो जो सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है आपके पास, उसका पेमेंट आप कहां कर सकते हो? आउटपुट टैक्स के भुगतान में। आउटपुट टैक्स के भुगतान में कर सकते हो। और आउटपुट टैक्स भी कौन सा? किस एक्ट के अंडर? आउटपुट टैक्स भी सीजीएसटी का आउटपुट हो, या तो वो सीजीएसटी का आउटपुट हो या फिर आईजीएसटी का आउटपुट हो। हाँ, डेफिनेटली आपको जो सेट ऑफ के प्रोविजन है कि पहले कौन सा करना है, कि पहले मैं सीजीएसटी कर सकता हूं क्या या आईजीएसटी कर सकता हूं क्या, उस इनपुट का यूज इनके अगेंस्ट कर सकता हूं क्या, सेट ऑफ के रूल का वीडियो मैं आपकी इस लिंक में के एंड में डाल दूंगा। तो आप किसके अगेंस्ट कर सकते हो? अगर आपके पास इनपुट पड़ा है सीजीएसटी का, तो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। आउटपुट टैक्स क्या है याद रखिएगा, हम वीडियो के एंड में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि कंफ्यूजन रहता है कि आउटपुट टैक्स क्या। तो मेरा सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स, ये लाइन याद रखनी है, जो आउटपुट टैक्स है, या फिर आईजीएसटी एक्ट के अंदर उसके पेमेंट के भुगतान के लिए मैं ले सकता हूं। अब मैंने कहा था कि आप याद रखना क्या आउटपुट टैक्स। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन। आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन अपने आप में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए टैक्सेबल पर्सन, दैट इज ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। आप रजिस्टर्ड हो या फिर लाइबल आप रजिस्टर्ड के बट आपने नहीं कराया, तो भी आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में आएगा अंडर सेक्शन 22 और 24 जो भी है। तो आउटपुट टैक्स का मतलब बता दिया, टैक्स चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो आउटपुट टैक्स का मतलब क्या बताया उन्होंने? आउटपुट टैक्स का मतलब बताया उन्होंने कि आप जो सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उस पे जो टैक्स चार्जेबल है,
जो सप्लाई मतलब कि आउटवर्ड जो हो रहा है, जो सप्लाई कर रहे हो आउटवर्ड जो हो रहा है उस पे जो टैक्स पेबल है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो उस आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए आप क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन आगे, बट एक्सक्लूड टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी मैंने क्या बोला था, आउटपुट हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर हम आरसीएम जो देते हैं, आरसीएम, आरसीएम पे हमें टैक्स का भुगतान करना होता है, क्या मैं क्रेडिट को उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता हूं क्या? आरसीएम क्या होता है दोस्तों, इनपुट, इनपुट कुछ चीज हो रही है आपके, कुछ चीज इनपुट हो रही है, उस पे आपको टैक्स का भुगतान करना है, वो होता है आरसीएम। लेकिन आउटपुट टैक्स तो क्या है, आउटपुट के ऊपर जो चीज बाहर जा रही है, सप्लाई हो रही है, अंदर आने वाली पे जिस पर आपको आपको आरसीएम में देना है, उस आरसीएम के टैक्स के भुगतान के लिए, उस आरसीएम के टैक्स के भुगतान के लिए, जी हां, आरसीएम के टैक्स के भुगतान के लिए आप क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। काफी लोगों को ये चीज पहले से भी क्लियर होगी, जिनको नहीं क्लियर है वो क्लियर करा देता है। ये जो सर्कुलर है कुछ ही दिनों पहले आया है, ये सर्कुलर 6 जुलाई को जो सर्कुलर आया आपके सामने, सर्कुलर नंबर 172 6 जुलाई को। तो अगर आपके पास इनपुट पड़ा है दोस्तों, अगर आपके पास इनपुट पड़ा है तो आप उस इनपुट को आरसीएम के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। इतने दिन तक कंफ्यूजन चल रहा था कि मैं क्यों यूज नहीं कर सकता हूं, तो आरसीएम के लिए तो आपको टैक्स का भुगतान ही करना पड़ेगा। सेट ऑफ के रूल अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप सेट ऑफ के रूल देखिए। आगे के वीडियो में बात करेंगे जो कैश का पैसा पड़ा है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या रिफंड भी ले सकते हैं, क्या क्या रिफंड भी ले सकते हैं क्या? मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।